ढाका में बीच सड़क तोड़फोड़ हो रही है। बांग्लादेश में दनादन लाठी डंडे चल रहे हैं। कट्टरपंथी टोली ट्रेन पर पत्थर बरसा रही है। जिहादी सरेआम ऐलाने जंग कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए, अगर यही भीड़ इंडिया में एंटर हो गई तो क्या होगा? दंगाइयों का ये गिरोह लखनऊ पहुंच गया तो क्या होगा? जिहादियों की टोली ऐसे ही बनारस की सड़कों पर उतर गई तो क्या होगा? बांग्लादेश के डकैत लुटेरे अगर वेस्ट यूपी में दाखिल हो गए तो क्या होगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर 100-200 नहीं 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं और यह आंकड़ा 3 करोड़ तक का भी हो सकता है। और यूपी में मौजूद ऐसे ही 10 लाख से ज्यादा घुसपैठियों पर बाबा का हंटर चल रहा है। ये घुसपैठिए ऐसा दंगा यूपी में ना कर सकें, इसलिए ही योगी ने यूपी में ऑपरेशन टॉर्च लॉन्च किया है। ऐसे नारे लखनऊ में ना लगें, बनारस में इस तरह पत्थर ना चले, इसलिए ही योगी ने घुसपैठियों के विरुद्ध सबसे बड़ा युद्ध छेड़ दिया है। डिटेक्ट, डिटेंशन, डिपोर्ट और डिलीट का फॉर्मूला यूपी नहीं पूरे देश में क्यों जरूरी है? बांग्लादेशी घुसपैठिए दौड़े हुए भारत क्यों आ रहे हैं? घुसपैठियों का नंबर क्यों बढ़ता जा रहा है? आपको बांग्लादेश की दूसरी तस्वीरों से समझ आएगा। ढाका की ये तस्वीरें सिर्फ 24 घंटे पुरानी हैं। नारे लगा रही भीड़ कोई दंगाई नहीं है, ये भीड़ बांग्लादेश के सरकारी कर्मचारियों की है। कर्मचारियों ने फाइनेंशियल एडवाइजर डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद को बंधक बना लिया। कई घंटे तक ड्रामा चलता रहा। कर्मचारी 20% भत्ते की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार के पास इन्हें देने के लिए पैसा नहीं है। बढ़ा हुआ वेतन तो छोड़िए, सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के लिए पूरा फंड नहीं है। बांग्लादेश की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि कुछ पैसे जुटाने के लिए, देश चलाने के लिए यूनुस को चटगांव पोर्ट लीज पर देने का फैसला लेना पड़ा। इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यूनुस के खिलाफ नारे लग रहे हैं। देश बेचने का आरोप लग रहा है और यूनुस की पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ऐसे लाठियां बरसा रही हैं जैसे वो देश के दुश्मन हो। बांग्लादेश की मौजूदा सिचुएशन कैसी है? यूनुस कैसे देश से कंट्रोल खो चुके हैं? यह समझने के लिए ढाका की एक दूसरी तस्वीर देखिए। यह ढाका में मोबाइल विक्रेताओं का प्रदर्शन है। टैक्स को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पूरे ढाका को बंधक बना लिया। कई घंटे तक ढाका प्रदर्शनकारियों की गिरफ्त में रहा। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सका। जब इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने सड़क पर ही दंगा शुरू कर दिया। बसें तोड़ डाली, गाड़ियों पर डंडे बरसाए। बांग्लादेश में इस वक्त कोई सेफ नहीं है। हिंदुओं के लिए जान और इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है और मुसलमानों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना टेढ़ी खीर बन चुका है। ऊपर से जुल्म बढ़ता जा रहा है, खुद देख लीजिए। ये बांग्लादेश के बारिशाल की तस्वीरें हैं जहां भीड़ एक नेता पर भड़क उठी है। आरोप है कि एबी पार्टी का ये नेता लंबे समय से लोगों से अवैध वसूली कर रहा था और आखिरकार लोगों को इसे खदेड़ना पड़ा।
ऐसी दूसरी भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में एक युवक को पीट पीट कर मार डाला। सरेआम लाठियों से पीट पीट कर मौत की सजा दी गई। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें सिर्फ नोट नहीं कमा रही हैं, उनके टारगेट पर हिंदू भी हैं। ऐसे ही जिहादियों की टोली ने रंगपुर में स्वतंत्रता सेनानी योगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी सुबोर्णा राय की हत्या कर दी। दोनों के सिर पर धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतारा गया। बांग्लादेश में इस वक्त फुल फ्लेज कट्टरपंथियों का राज चल रहा है। जमातियों की टोली शेख मुजीब के मुल्क को इस्लामिक मुल्क बनाने पर तुली हुई है और खुलेआम जंग का ऐलान कर रही है। कट्टरपंथियों का मकसद बांग्लादेश में शरिया लागू करना है। जमात तो खुलकर इसका ऐलान कर रही है। चोर डाकात एসে আপনার বুট যাতে ছিনতাই করতে না পারে আপনার হাত মজবুত করবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে থাকবো আল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আমরা তাদেরকে মেসেজ দিয়ে দেব, যদি কেউ তোমার বুট তুমি দাও কিন্তু আমার বুটে হাত দিলে কিন্তু খবর আছে, কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। যদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, একদিনে হোক আর 10 বছরে হোক, ইনশাআল্লাহ এই অধিকার জনগণের ঘরে পৌঁছবে ইনশাআল্লাহ। সেই দিনকার শাসকরা হবে আনন্দিত, সেবকরা হবে আনন্দিত, জনগণ হবে আনন্দিত। बांग्लादेश में एक और हिंसा हो रही है, आग लग रही है, बम गोली चल रही है। दूसरी ओर देश के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोग बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में घुसपैठ कर रहे हैं। बांग्लादेश पर इस वक्त कुल 19,99,928 करोड़ टका कर्ज है, जिसमें विदेशी कर्ज 8,41,992 करोड़ और घरेलू कर्ज 11,57,936 करोड़ है। इस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही बांग्लादेश की 16% इनकम खर्च हो रही है और विदेशी कर्ज का आंकड़ा एक्सपोर्ट इनकम से 192% ज्यादा पहुंच चुका है। पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने वाले बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसे ही हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने यूनुस के हाथ में भी भीख का कटोरा थमा दिया है। सिचुएशन इतनी खराब है कि वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को लेकर वार्निंग जारी की है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर जल्द कुछ नहीं हुआ तो हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश बारूद की भट्टी पर बैठा है। आए दिन होने वाले दंगों को देखकर दुनिया भर के निवेशक डरे हुए हैं। पिछले 1 साल में विदेशी निवेश 0 हो चुका है। दंगों की चपेट में आने के बाद 200 से ज्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। महंगाई पीक पर पहुंच चुकी है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा पैनिक है। 2020 में बांग्लादेश पर $73.55 बिलियन विदेशी कर्ज था, जो 2021 में बढ़कर 91.48 बिलियन, 2022 में 97.02 बिलियन, 2023 में 101.37 बिलियन और 2024 में बढ़कर $104.48 बिलियन हो चुका है। पिछले 5 साल में बांग्लादेश का विदेशी कर्ज 42% बढ़ चुका है, जबकि बांग्लादेश की कुल जीडीपी $455 बिलियन की है और इस हिसाब से जीडीपी का करीब 1/4 विदेशी कर्ज है। घरेलू कर्ज को छोड़ दें तो यह आंकड़ा 50% से ज्यादा हो जाएगा। जिस पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, जिस पाकिस्तान के इशारे पर जिहादी टोली दंगा कर रही है, अब उसी पाकिस्तान को बांग्लादेशी गाली दे रहे हैं। यह ढाका यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं, जहां पाकिस्तान के झंडों को पैरों के नीचे कुचला जा रहा है। स्टूडेंट्स ने ऐलान कर दिया है कि रजाकारों से अब कोई समझौता नहीं होगा। सच बात यह है कि शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश अनस्टेबल हो चुका है। अवामी लीग और कट्टरपंथियों के 3 अलग अलग धड़ों में बढ़ चुका है। एक धड़ा बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाली अवामी लीग पार्टी यानी शेख मुजीब फैमिली के समर्थक हैं।
दूसरी ओर नाहिद इस्लाम की एनसीपी और जमाते इस्लामी का अलायंस है। तीसरा धड़ा खालिदा जिया की बीएनपी है। सत्ता की जंग को लेकर 12 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, लेकिन अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ सकेगी, इसलिए मेन फाइट कट्टरपंथी जमात और बीएनपी के बीच ही होगी। चुनाव के ऐलान से पहले ही बीएनपी और जमात के बीच बांग्लादेश का युद्ध बढ़ चुका है, सड़क पर संग्राम छिड़ चुका है। ये ढाका के न्यू मार्केट चौराहे के पास की तस्वीरें हैं, जहां ढाका कॉलेज और आइडियल कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच जंग चल रही है। दोनों ओर से इस दौरान जमकर पत्थर बरसाए गए, बसों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस को टीयर गैस छोड़नी पड़ी। बांग्लादेश जितना अनस्टेबल होता है, उतनी घुसपैठियों की भीड़ भारत की ओर ज्यादा बढ़ती है। जितनी गरीबी बढ़ती है, उतने ही ज्यादा लोग पैसा कमाने भारत की ओर दौड़ते हैं। लेकिन योगी यूपी को ढाका नहीं बनने देंगे, बनारस में रंगपुर जैसा दंगा नहीं होने देंगे। योगी की फोर्स हर घर में टॉर्च जलाएगी, हर बांग्लादेशी को ढूंढेगी, पाताल लोक तक छिपे घुसपैठियों को बाहर खदेड़ेगी। यूपी में योगी जो कर रहे हैं, डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट के जिस फॉर्मूला को एक्टिवेट कर चुके हैं, सेम वही ऐलान गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में कर चुके हैं। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर है। यूपी में योगी घुसपैठियों पर हंटर चलाएंगे, अमित शाह पश्चिम बंगाल के रास्ते उन्हें बॉर्डर पार भेजेंगे और इसकी दहशत बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैल चुकी है। सबसे ज्यादा टेंशन में ममता बनर्जी हैं। আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না, মনে রাখবেন বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। এতদিন যখন করিনি, যতদিন থাকবো করতে দেব না, দেব না, দেব না। কাউকে ঘর ছাড়া হতে হবে না, ভয় পাবেন না। ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবো রোহিঙ্গা, কোথায় রোহিঙ্গা দেখাও। ममता ऐलान कर रही हैं कि वो कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी, दावा कर रही हैं कि कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी बंगाल में मौजूद नहीं है। लेकिन सच ममता को भी पता है, इसलिए वो घुसपैठियों को क्लियर कट मैसेज दे रही हैं कि भूल से भी बॉर्डर के पास मत चले जाना। শুধু আমার একটাই অনুরোধ, বর্ডার এরিয়ায় যেখানে বিএসএফ আছে ওদের ধারে কাছে যাবেন না। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। ममता बनर्जी ये मैसेज इसलिए दे रही हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट ही पश्चिम बंगाल है। घुसपैठियों का सबसे ज्यादा नंबर भी बंगाल में ही है। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर, छपली जैसे इलाकों से भारत में दाखिल होते हैं और इसके बाद सहूलियत के हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों में फैल जाते हैं। ममता जानती हैं कि घुसपैठियों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाला सबसे बड़ा गैंग बंगाल में ही है। वो ये भी जानती हैं कि घुसपैठ का रूट बंगाल से ही शुरू होता है, इसलिए सबसे ज्यादा टेंशन में वही है। दूसरी ओर योगी फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं। टॉर्च लेकर पुलिस बस्ती बस्ती तलाशी अभियान चला रही है, घर घर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रही है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर पूरे इंडिया में मौजूद घुसपैठियों को भरी सर्दी में पसीना छूट रहा है। जो घुसपैठी एसआईआर से नहीं डरे थे, वो एसआईआर के पैरेलल चल रहे वेरिफिकेशन ड्राइव से दहशत में आ गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि योगी अब किसी घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे, यूपी को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, ये कंफर्म है।